न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं गोंदिया शहर से आई हुई आज की खास खबर। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्राम पंचायत तुमखेड़ा खुर्द के सामने 30 अप्रैल को आमरण उपोषण किया जाएगा। वाड़ी में बेहोश मिले युवक की मौत। तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गरजे पीएम मोदी। हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत तुमखेड़ा खुर्द के सामने 30 अप्रैल को आमरण उपोषण किया जाएगा। गैर वर्तणूक या गैर शिष्टाचार के चलते विगत दिनों सरपंच अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। अहंकार के चलते है व राजनीति के चलते अपने अडिंग रवैया से जनता में रोष छाई हुई है। भ्रष्टाचार से लिपटी हुई कई तरह के आरोप उस पर साबित होने लगा है। कई बार वरिष्ठ अधिकारी को पत्र दिया जा चुका है, किंतु इस पत्र से ही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। ऐसा सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए निम्नलिखित विषयों के अनुसार या मांग के अनुसार हम 30 अप्रैल को ग्राम पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन के लिए आमरण उपोषण करेंगे। उनकी यह मांग है कि सरपंच पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें तुरंत प्रतिबंध लगाए जाए या ग्राम पंचायत अधिकार अधिनियम धारा 39 के अंतर्गत उन्हें पद से हटाया जाए। सभी कामों की चौकसी की जाए तथा सरपंच से रिकवरी वसूली की जाए। गैर वर्तणूक कृत्य, शिष्टभंग या अन्य मनमानी तानाशाही रवैया दोषी करार करते हुए फौजदारी गुना दाखिल किया जाए। रोके गए घरकुल का पैसा तुरंत रिलीज कर दिया जाए। तुमखेड़ा खुर्द में वरिष्ठ प्रशासक की नियुक्ति की जाए। ग्राम पंचायत को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। जब तक सरपंच को पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक यह आंदोलन या अनिश्चित काल के लिए आमरण उपोषण जारी रहेगा। इसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम सरपंच या संपूर्ण ग्राम पंचायत बॉडी तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की होगी। ऐसी जानकारी शिकायतकर्ता या सामाजिक संस्था अध्यक्ष अरुण बन्नाटे ने पत्रकारों को दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वाड़ी में बेहोश मिले युवक की मौत। नागपुर के वाड़ी थाने के तहत अमरावती रोड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गेट नंबर 2 के पास बेहोश मिले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शुक्रवार 26 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे एक युवक गेट नंबर 2 के पास संभवत दुर्घटना के चलते जख्मी व बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दरमियान उसे सुबह 9 बजे मृत घोषित किया। सूचना मिलने पर वाड़ी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गरजे पीएम मोदी। हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। तीसरे चरण के मतदान के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को भारत की उपलब्धियों पर शर्म आती है। हुबली हत्याकांड को लेकर भी पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुका है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। भारत की हर सफलता पर उन्हें शर्म आने लगी है। उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने बताया कि कांग्रेस मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुमत काम किया है। इसका बड़ा उदाहरण भारतीय न्याय संहिता के कांग्रेस मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रही थी। अब भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि न्याय देने को प्राथमिकता दी गई है। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां
अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने HAL को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए, कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया। उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है। सवाल ये है, अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS News TV पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।